शुरू कर दें यार, इसको जरा आगे बैठा आप इधर मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग। तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो आगे की सीटें हैं अगर आप वहाँ आके बैठ जाएं तो बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, हल्का अरबाब ज़ौक़ का ये 15 रोज़ा इजलास, कभी किसी शहर में कोई ऐसी तकरीब होती है जिसकी वजह से इसे मुलतवी भी करना पड़ता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि इस सिलसिले को जारी रखें, क्योंकि ऐसी लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन में आके हम तमाम लोग सीखते हैं और हम तमाम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। मैं आपसे सीखता हूँ, मेरे पास कोई मालूमात होती है तो मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने पेश करूँ। और क्योंकि ये बज़्म, अंजुमन और हल्के, इनकी एक रिवायत होती है कि ये यहाँ पे तशरीफ़ लाने वाले तमाम मेहमानों को कुछ न कुछ तालीमी, अदबी, इल्मी और शायरी इरशादात से कुछ देने की कोशिश करते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान एक ऐसे शख्स पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए जिनका कैरियर एक तवील सहाफ़त में से वाबस्ता है। तो उससे पहले मैं जनाब आज की सदारत के लिए मारूफ़ शायर, और इनकी किताबें जो है वो हम तमाम लोगों ने इनकी शायरी पढ़ी है, बहुत उम्दा शायरी करते हैं और ये हमारे हल्के की ये खुशनसीबी है कि आज ये तशरीफ़ लाए। मैं जनाब रफ़ीउद्दीन राज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज के प्रोग्राम की सदारत संभालें। कम्युनिटी सर्विस और कम्युनिटी की खिदमत और कम्युनिटी को ओन करना तीन मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल पाकिस्तानी कम्युनिटी को दिए और डंके की चोट पे आज से 20 साल पहले अल-ऐलान जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते देखा। हम तमाम लोगों ने बहुत कुछ सीखा उनसे। मैं जनाब डॉक्टर शफ़ी बेज़ाद साहब से दरख्वास्त करूँगा, आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी बराए मेहरबानी यहाँ तशरीफ़। ख़वातीन और हज़रात, आज की तकरीब के एक मेहमान एज़ाज़ी जो है वो अभी रास्ते में है, वो शायद पहुँचने वाले हैं क्योंकि ट्रैफिक में फंस गए थे, शायद एक्सीडेंट किसी हाईवे पे हुआ है। तो मैं आज के प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमान, जो कि ना सिर्फ सीनियर सहाफ़ी हैं बल्कि अदीब, शायर, मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी, जंग ग्रुप और जियो टीवी के चेयरमैन, और गुज़िश्ता 2 हफ़्ते से इस शहर में इल्मी, अदबी, सियासी और तमाम ऐसी अंजुमनें जिन्हें ये मालूम चला कि ये एक सीनियर सहाफ़ी और एक मुअज़्ज़िज़ हस्ती सहाफ़त के पेशे से ताल्लुक़ रखती है, उनके एज़ाज़ में मुख्तलिफ़ तकारीब मुनक़िद हुई। मैं जनाब अरशद साबरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब अरशद साबरी साहब। अरशद साबरी कुछ दिनों में पाकिस्तान शायद वापस जा रहे हैं, और लेकिन ये कि
ये अब पाकिस्तान जाएंगे तो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जंग जियो ग्रुप में ये कह सकेंगे कि मैं दियार गैर में न्यूयॉर्क में जब गया तो वहाँ पे पाकिस्तानियों को मैंने एक प्लेटफार्म पे एक इकाई की सूरत में देखा, क्योंकि मुख्तलिफ तकारीब में ये ख़ुद बज़ाते ख़ुद गए और इन्होंने ये तासुर दिया कि वाकई यहाँ के जो बसने वाले पाकिस्तानी हैं ये ज़्यादा मुहिब्बे वतन पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। और आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं जनाब आज के प्रोग्राम के लिए खैर मक़दमी कलमात हल्का अरबाब ज़ौक़ के हमारे सदर डॉक्टर शफीक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए और यहाँ आके अरशद साबरी के हवाले से कुछ इज़हार ख्याल करें। तीनों हजरात, सिंपल इज़ दैट कि भी अरशद साहब के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, आप लोग भी जान लेंगे, मेरी इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। पिछले दिनों जो पाकिस्तान लीग का प्रोग्राम हुआ था तो उनके हवाले से तो मैंने भी बहुत कुछ सुना। बहुत सारे उनकी सेमिनार मुनक़्क़द किए हैं कराची में और पाकिस्तान में। उन सेमिनार का क्या नतीजा निकला वो तो खैर पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि उसमें कुछ तब्दीली आ नहीं रही। सिर्फ कराची में अगर इनकी सेमिनार का कुछ नतीजा बदतखोरी के हवाले से निकल आता तो भी हमारे लिए एक अच्छी खबर थी। अब देखते हैं कि इनकी जो काविशें हैं वो किस किस फील्ड में जो है ना वो करामत साबित हो रही हैं। बाकी आप हजरात सबका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इन महफिलों को सजाते हैं, आते हैं और सुनते हैं, बल्कि सुनाते भी हैं। तो ये सारी बातें जो हैं हम मिलजुल के जब एक फ़ायदा उठाते हैं, हम सब आप लोग का शुक्रगुजार हैं। और आखिर में इजाज़त, फिर बाद में बात होगी। शुक्रिया डॉक्टर शफीक साहब। आज का ये प्रोग्राम अरशद साबरी के एजाज़ में और जिन मुकर्रीन को यहाँ बुलाया जाएगा उनसे ये गुजारिश है कि अगर कोई ऐसा पैगाम या ऐसी चीज़ जो अरशद साबरी साहब के हवाले से वो कहना चाहें तो वो ज़रूर कहें, क्योंकि हम एक ऐसा तासुर देना चाहते हैं कि ये जब पाकिस्तान जाएं, क्योंकि जंग, जियो, दी न्यूज़, ये तीनों इदारे, चाहे वो प्रिंट है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। तो और उसके एक बहुत ही ज़िम्मेदार इंसान आज हमारे दरमियान हैं और ये जब जाएं तो ये वहाँ पे ख़बर भी लगा सके तो बड़े, यानी किसी इनको इस बात का अफसोस ना हो कि ये जो ख़बर लगा रहे हैं या कोई भी इस किस्म की बात ये वहाँ पे करेंगे तो उसमें सच्चाई नज़र आए। आज के प्रोग्राम के लिए मंजूम खराज अकीदत के लिए मैं जनाब उससे पहले मैं न्यूयॉर्क की जानी पहचानी शख्सियत, इल्मी अदबी हवाले से एक बड़ा नाम और ख़ास तौर पे किसी भी किताब की रोनमाई से पहले अगर इन्हें वो किताब के बारे में कुछ कहने के लिए कहा जाए, लिखने के लिए कहा जाए तो वो इतना होमवर्क करके आती हैं कि उस किताब को 4 चांद लग जाते हैं। मेरी गुजारिश है मोहतरमा प्रोफेसर खालिदा ज़हूर साहिबा से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और इज़हार ख्याल करें वो क्या कहना चाहती है। मोहतरमा खालिदा ज़हूर साहिबा। ख़वातीन हज़रात, हमारे मेहमान अज़ीज़ अरशद अली साबरी के वालिद बुज़ुर्गवार मोहतरम सरदार अली साबरी कायद आज़म के करीबी साथियों में से थे और तहरीक पाकिस्तान के अव्वलीन मुजाहिदों में उनका शुमार होता है। उन्होंने तहरीर व तकरीर दोनों तरह से आज़ादी की जिद्दोजहद में हिस्सा लिया। आप एक शोला बयां मुकर्रर थे। तहरीक पाकिस्तान को जिन जवान मर्दों ने अपना खून जिगर दिया और अपनी बेहतरीन सलाहियतें और तवानाइयाँ सर्फ कर दी, सरदार अली साबरी भी इसी ग्रोह आशिकां के फ़र्द थे। सियासत को इबादत और ख़िदमत का दर्जा इनकी नस्ल और इनके अहद के लोगों ने दिया था। बाद में आने वाले लोग इस मयार और इस खिदमत के मनसब को बरकरार न रख सके।
हर क़यामत अमारत नौ साख्त। हमारी बदअमालियों ने बाद में सियासत को इंडस्ट्री बना दिया। बकौल फराज, इस कदर रूप है यारों के खौफ आता है। इस कदर रूप है यारों के खौफ आता है। सरे में खाना जुदा और सरे दरबार जुदा। फारसी के मशहूर शायर शेख सादी ने एक जगह लिखा है कि मैं बचपन में एक दफ़ा अपने वालिद की उंगली पकड़े मेला देखने गया। भीड़ भाड़ में अपने वालिद से जुदा हो गया और एक जगह बैठकर रोने लग गया। बाद में वालिद मुझे तलाश करते हुए आ गए और उन्होंने मेरे सर पर एक चपत लगाकर कहा, बेवकूफ़, जो लोग अपने बुज़ुर्गों की उंगली छोड़ देते हैं वो ज़िंदगी के मेले में भी इसी तरह गुम हो जाते हैं। हमने भी बतौर कौम अपने बुज़ुर्गों की हसन रवायात और साले एतवार को छोड़ दिया है, इसीलिए रांदा दरगाह हैं। मोहतरम सरदार अली साबरी चूँकि अहले इल्म थे, सहाफ़त और सियासत के मर्द मैदान थे, इसलिए मौलाना हसरत मोहानी और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जैसे जय्यद उलमा की शागिर्दी का शर्फ भी उन्हें हासिल था। बुज़ुर्गों ने सच कहा है कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। जिसका कायद मोहम्मद अली जनाह हो और जिसके असातिज़ा में पाक व हिंद की नामवर हस्तियाँ शामिल हों, उस शख्स की ज़हनी बुलंदी और कुशादगी फ़िक्र में किसको कलाम हो सकता है। बकौल फराज, वक्त आया तो मैं मक्तले शब में था अकेला। वक्त आया तो मैं मक्तले शब में था अकेला। यारों की गिरह में फ़कत अकवाल बंधे थे। यारों की गिरह में फ़कत अकवाल बंधे थे। हम अपने उन मुहसिनों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वतन अजीज़ की मट्टी का कर्ज उतारने में अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ कर दी। हम हल्का अरबाब ज़ौक़ के अरकान की तरफ से मोहतरम अरशद साबरी को खुश आमदीद कहते हैं कि वो भी उसी सूरज की एक किरण है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा। दोस्तों, एक दिन सोने ने लोहे से कहा कि हम दोनों हथौड़ी से एक जैसे पीटे जाते हैं लेकिन तुम चिल्लाते बहुत हो। तो लोहे ने कहा कि जब अपना अपने को मारता है तो दर्द ज़्यादा होता है। तो मेरी जनाब गुजारिश है, मंजूम खराज अकीदत के लिए मुशीर तालिब साहब, जाना पहचाना नाम न्यूयॉर्क में, लेकिन उम्दा शायर और ख़ास तौर पे कम्युनिटी के हवाले से अक्सर जब इनको बुलाया जाता है, इल्मी अदबी सियासी हवाले से, तो ये बहुत अच्छी शायरी वहाँ पे करते हैं और लोगों को तालियां लगाने पे मजबूर कर देते हैं। जनाब मुशीर तालिब साहब। जनाब अरशद साबरी साहब के बारे में तो आप लोगों को वाक़ियत हासिल हो गई और लोगों ने कुछ कहा भी है और मज़ीद कुछ कहेंगे, पर हमने कोशिश की है कि कुछ हक़ अदा किया जा सके। मंजूम हमने कुछ इनके शान में लिखे हैं, चंद अशार पेश करता हूँ जश्न साबरी के सिलसिले में। जश्न अरशद साबरी यानी हल्के की तौक़ीर का है। जश्न अरशद साबरी यानी हल्के की तौक़ीर का है। इस शहर न्यूयॉर्क में उनकी आमद की तनवीर का है। आपकी ज़ात गिरामी से हल्के की नशिस्त मंसूब हुई। ऐश निशात हल्का यानी तकरीर व तस्वीर का है। जश्न अरशद साबरी यानी हल्के की तौक़ीर का है। इस शहर न्यूयॉर्क में उनकी आमद की तनवीर का है। आपकी ज़ात गिरामी से हल्के की नशिस्त मंसूब हुई। ऐश निशात हल्का यानी तकरीर व तस्वीर का है। अपने माजी की सरशारी से हमको भी सरशार किया। जलसा हल्का सदहु मुबारक आपसे सबने प्यार किया। अपने माजी की सरशारी से हमको सरशार किया। जलसा हल्का सदहु मुबारक आपसे सबने प्यार किया। आपकी आमद इस हल्के में हल्के का सरमाया है।
आपकी आमद इस हल्के में हल्के का सरमाया है, हिजरत के गुज़रे लम्हों को ताज़ा फिर एक बार किया। हिजरत के गुज़रे लम्हों को ताज़ा फिर एक बार किया। हाँ वही लम्हे जिनके सीनों पर हमने तारीख़ लिखी, हाँ वही लम्हे जिनके सीनों पर हमने तारीख़ लिखी, हाँ वही लम्हे जिनमें लिखा है मुल्क को हमने तोड़ दिया। हाँ वही लम्हे जिनमें लिखा है मुल्क को हमने तोड़ दिया। हाँ वही लम्हे जिनमें खूं के बाब लिखे ला हासिल से, हाँ वही लम्हे जिनमें खूं के बाब लिखे ला हासिल से। हाँ वही लम्हे जिनमें हमने जादे का रुख मोड़ दिया। अब क्या मंजिल, कौन सी मंजिल, किस समत हमको जाना है। अब क्या मंजिल, कौन सी मंजिल, किस समत हमको जाना है। कोई मीर न कोई रहबर, रस्तों में खो जाना है। कायद मिल्लत, कायद आज़म को अब किसने जाना है। पाप मौसीकी के रसिया को अब ये नगमा पुराना है। अब क्या मंजिल, कौन सी मंजिल, किस समत हमको जाना है। कोई मीर न कोई रहबर, रस्तों में खो जाना है। कायद मिल्लत, कायद आज़म को अब किसने जाना है। पाप मौसीकी के रसिया को अब ये नगमा पुराना है। जब तक पाकिस्तान है जिंदा, दिल में एक उम्मीद सी है। जब तक पाकिस्तान है जिंदा, दिल में एक उम्मीद सी है। हो सकता है कल का सूरज सबसे ज़्यादा रोशन हो। जब तक पाकिस्तान है जिंदा, दिल में एक उम्मीद सी है। हो सकता है कल का सूरज सबसे ज़्यादा रोशन हो। पत्थर से चश्मे उबलें और सहराओं में जलथल हो। पत्थर से चश्मे उबलें और सहराओं में जलथल हो। हो सकता है हुस्न किश्वर सबसे नया दर्शन हो। जब तक पाकिस्तान है जिंदा, दिल में एक उम्मीद सी है। हो सकता है कल का सूरज सबसे ज़्यादा रोशन हो। चश्मे से, पत्थर से चश्मे उबलें और सहराओं में जलथल हो। हो सकता है हुस्न किश्वर सबसे ज़्यादा सबसे निराला दर्शन हो। हो सकता है हुस्न किश्वर सबसे नियारा दर्शन हो। गर कबूल अफ्तद, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुशीर तालिब साहब। मौजे हो पुरसकून तो गहराइयों में झांक, तूफान बदल कर आते हैं सूरत कभी कभी। दोस्तों, अरशद साबरी के हवाले से मुशीर तालिब साहब ने बहुत खूबसूरत उम्दा नज़म पढ़ी। मेरी अगली जो मेहमान है वो, मुझे खुशी हुई, मैंने उनका कालम इस हफ्ते देखा और वो पहले भी लिखती थी। मैं उनके कॉलम बड़े शौक़ से पढ़ता था और हमेशा वो इल्मी अदबी हवाले से हमेशा ना सिर्फ सरपरस्ती करती हैं बल्कि बहुत अच्छी राय मेरे जैसे लोगों को भी देती हैं। मैं जनाब ताहिरा हुसैन ताहिरा बाजी से कहूँगा कि वो अरशद साबरी के हवाले से कुछ इज़हार ख्याल करें। अचानक हुआ है, वरना मुझसे कुछ पहले अगर बात कहते तो मैं कुछ और भी तैयारी करके आती। बात तो करती रहती हूँ। यहाँ पर जनाब साबरी साहब की आमद हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। उसके बाद आप लोग सब आए हैं और बड़ी खुशी है उनकी आमद के लिए, उनका खैर मकदम करने के लिए आए हैं। बचपन में मैं तो अपना बचपन ही कहती हूँ, मगर जब लोग मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं अरे हम बचपन से आपका कॉलम पढ़ते आए हैं। तो खैर मैं तो अपने पता नहीं कौन सा बचपन है, चलिए ठीक है, हम भी तो आखिर अंजाम पर ही पहुंच रहे हैं। बचपन में हम 2 अखबार सिर्फ पढ़ते थे, एक अंजाम और एक जंग। जंग का नाम सुनते थे जंग तो हमें डर लगता था कि भाई जंग हो रही है। अंजाम बड़ा अच्छा लगता था। जंग सिर्फ इसलिए पढ़ते थे उसमें टार्जन की कहानी आती थी
और फिर वो गाजी सलाउद्दीन और अनवर शऊर, अफसर आज़म वगैरह भी लिखते थे, तो हमें बड़ा अपना अपना लगता था। वहाँ अंजाम हमें अच्छा लगता था इसलिए कि अंजाम हिंदुस्तान से साथ आया था।